हेलो नमस्कार, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने एक भजन सुना होगा, उसकी दो लाइन में आपको सुनाता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए कबीरा, दुख काहे का होए। है ना? मतलब क्या होता है कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो हमें भगवान की याद आती है, तो हम भगवान का भजन करते हैं। है ना? लेकिन जब हम सुखी होते हैं, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब हमको भगवान की कभी याद नहीं आती। है ना? तो ऐसा कहा है कि भैया जो दुख में सुमिरन सब करे, दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, हे भगवान। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, बीमार है, हे भगवान, राम राम, ऐसे करता है ना आदमी, पड़ा पड़ा। अब वही अगर वो जब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, तब तो वो क्या करता है? तब तो वो इसकी, इधर की, उधर की, वो करता रहता है ना? लेकिन जब हमारा बढ़िया समय चल रहा है ना, अभी जैसा भी समय है, सुमिरन करो, भगवान का नाम लो। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, जैसे ये सवाल मेरे भी बहुत मन में था जब मैं छोटा था, कि अगर भगवान है तो क्या भगवान इस बात से खुश हो जाएंगे कि हम उनका नाम लेंगे? है ना? फिर तर्क वितर्क भी आते थे कि जैसे मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा मेरे को कोई चीज़ तब दिलाएंगे जब मैं उनका नाम लूंगा। है ना? तो अगर भगवान है तो वो ऐसा थोड़ी बोलेंगे हमारा नाम लो तब हम आपको खुश कर देंगे। देखिए क्या होता है ना, एक परीक्षा होती है, देखा जाता है कौन लायक है, कौन लायक नहीं है। परीक्षा कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो कक्षा एक में है, ये बात मुझे अब समझ में आई, पहले मैं भी ऐसे ही तर्क वितर्क करता था लोगों से। तो जब कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा है वो कक्षा पहली में है, ठीक है, अब कक्षा पहली में है, बहुत मासूम है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको देख के स्कूल वाले ये बोल देंगे क्या, एक काम करो यार, बहुत ही मासूम है, इससे क्या ही परीक्षा दिलवाएं। है ना? एक काम करो, इसको सेकंड क्लास में ट्रांसफ़र कर दो। नहीं करेंगे। चाहे वो एलकेजी में है तो भी उसकी परीक्षा लेंगे। तो भैया परीक्षा ली जाती है, तो भगवान ने अब यहाँ पे जो हमारी परीक्षा होती है, कक्षा 10वीं 12वीं, है ना, कॉलेज की, जॉब की परीक्षा, वो तो इतनी टफ होती है कि हमको दिन रात रटना पड़ता है, चक्कर आ जाते पढ़ पढ़ के। है ना? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो चूंकि वो ऊपर वाला जो है, भगवान जो है, वो इतनी कठिन परीक्षा नहीं लेता। है ना? वो इतनी सरल परीक्षा लेता है कि भैया जैसे अगर आपको, जैसे मान लो आप चाहते हो कि हम सुखी रहें, हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया चले, कोई समस्या नहीं आए, अगर कोई समस्या हो भी सही तो उसको सहन करने की शक्ति हमारे पास हो, तो उसके लिए एक छोटी सी परीक्षा है, और वो क्या है? नाम आप जाप करो। भाई कुछ तो ऐसी परीक्षा लेनी पड़ेगी ना। तो कितनी सरल परीक्षा है, नाम मुख से बोल दो, कभी भी 1 घंटे में एक बार बोल दो। है ना? वो भी नहीं बोल पाते, हालांकि वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि भगवान का नाम भी आप भगवान की इच्छा के बिना नहीं ले सकते। ये आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। है ना? आप अपने अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारों में ऐसे कोई लोग देखते होंगे कि जो बिल्कुल आप कुछ भी कर दो, नाम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि अभी उनके ऊपर कृपा नहीं हुई है भगवान की। है ना? तो क्योंकि भगवान का नाम लेने से उद्धार हो जाता है, तो अभी उनका ऐसा कर्म नहीं बना है कि उनका उद्धार हो जाए। अभी बहुत सारे बुरे कर्म हैं उनके, तो वो खत्म होंगे ना, तब जाके बुद्धि आएगी और तब जाके भगवान का नाम लेंगे वो। ये मैंने महसूस किया है। तो इसलिए एक परीक्षा होती है कि भैया नाम ले लो, और वैसे भी कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में बहुत सस्ता काम है, नाम ले लो। जैसे जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग था, उसमें एक पैर पे खड़ा होना पड़ता था। आपने देखा हो ना, वो जैसे अब वो देखते थे रामायण महाभारत, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे एक पैर पे खड़े होते थे, ऐसे खड़े होते थे, बर्फ गिर जाता था ऊपर, इतनी तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन उनको पता है भगवान को भी कि कलयुग में मोबाइल आ जाएगा, आदमी को टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारा काम रहेगा और फास्ट ज़िंदगी हो जाएगी, तो एक काम करो, कहीं भी रहो, नाम ले लो, आपका काम हो जाएगा। नाम में वो शक्ति होती है कि जैसे मेरी मम्मी है ना, वो चल नहीं सकती, तो जब मैं छोटा था तो मैं उसको बोलता था कि अ, तू बचपन से जैसे चल नहीं सकती और भगवान का नाम भी वो लेती रहती है, वो कुछ भी काम कर रही है तो भगवान का नाम लेती है, तो मैं उसको बोलता था कि तू इतना भगवान का नाम लेती है, तेरे भगवान तेरे पैर क्यों नहीं ठीक कर देते? तो मम्मी बोलती है कि देख, भगवान का ये जो है, मेरे मैं पैर से चल नहीं सकती, ये तो मेरा मेरा पूर्व कर्म है, ठीक है। लेकिन भगवान का नाम लेने से ये है कि मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं चल नहीं सकती। है ना? जैसे मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता और मुझे दुख नहीं होता। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जिनको छोटी सी समस्या होती है तो इतने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुख, वो कहती है कि सबसे बड़ा दुख मन का है।
शरीर का, जैसे मान लो पैर से नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बढ़िया बैठी हूँ शांति से, मेरा नाम जाप भजन कीर्तन चल रहा है और मैं अंदर से सुखी हूँ, तो ये भगवान का नाम लेने से ये चीज़ आती है कि उस दुख, आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप दुखी हैं, है ना। आपको उस दुख सहन, मतलब ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं अपना प्रारब्ध भोग रही हूँ, बढ़िया है, ठीक है, जो जैसे हैं बढ़िया है। तो ये विचारों की शक्ति नाम से आती है। नहीं तो कई लोग हैं ना, छोटा सा अगर कहीं जैसे मान लो बस में जा रहे हैं और सीट नहीं मिली, इतने में बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये सब वैसा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हो जाते हैं, ऐसे हो जाए, मतलब पूरा अंदर से जल जाएंगे वो, है ना। और जो लोग नाम जाप करते हैं भगवान का आसरा, तो वो जैस जा जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहते हैं, जैसा कोई बात नहीं। अभी मैं जैसे दिल्ली से आ रहा था, तो अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं रात को 9 बजे फ्री हुआ और मेरी 6 बजे बस निकल जाती है, बस बढ़िया अच्छी वोल्वो शानदार बढ़िया, अब वो निकल गई। तो मैंने सोचा यार अब तो बस तो निकल गई, अब कल ही चलेंगे शाम को 6 बजे। फिर मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने कहा यार ट्रेन भी होगी, तो मैंने ट्रेन सर्च करी। अब ट्रेन का चूंकि रिजर्वेशन था नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा लोकल डब्बे में जाना पड़ेगा। मैंने सोचा चलो पुराने इसी बहाने, जो पहले स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में जो ट्रेन में सफ़र करते थे लोकल डब्बे में, तो इसी बहाने उसका मज़ा ले लेंगे। तो मैं जा गया, टिकट भी नहीं था मेरे पास, डायरेक्ट मैंने कहा चलो टीटी आएगा तो बात करेंगे, डायरेक्ट पहुंच गया स्टेशन पे, लोकल डब्बे में बैठ गया, बढ़िया वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं और मेरे को मज़ा आ रहा है। मेरे को बहुत टाइम हो गया देखे, है ना। अभी जैसे पहले लोकल में ही सफ़र करते थे, बाद में अब जैसे स्लीपर में एसी में जाने लग गए। तो पूरी रात, जैसे रात को 9 बजे ट्रेन चली और सुबह 8 बजे मैं घर आया, तो बढ़िया पूरी रात हर स्टेशन पे उतरा, चाय वाय पी, इधर उधर घूमे फिरे, लोग लड़ाई कर रहे हैं डब्बे में, उनको देखा, उनको एंजॉय करा, सीट मिली तो बैठ गए, नहीं तो खड़े हैं आराम से, फाटक पे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुख और दुख हमारे अंदर होता है ना। तो और अदरवाइज मैं परेशान हो जाता, और यार सीट ही नहीं मिली यार, कैसे पूरी रात निकालूंगा। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज की रात एंजॉय करते हैं और कल जो है फिर दिन भर नींद निकालेंगे, और अगले दिन मस्त नींद निकाली। तो होता क्या है ना कि जब आप अभी सुखी हैं, ठीक है, तो आप नाम जाप करें, है ना। तो दुख अगर कभी मान लो कोई ऐसा प्रारब्ध है वो आपके सामने आया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सहने की शक्ति आ जाएगी, है ना। और अगर दुख है अभी, तो नाम जाप करो, उससे आपके पास सुख आएगा। कई सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्या बोलते हैं वो, कि दुख आएगा तो सुख आएगा, पहले दुखी रहेंगे तो सुखी रहेंगे। ऐसा नहीं है। देखो दुख कब आता है, मान लीजिए कि आपके ऐसे कोई पूर्व कर्म बने हैं, है ना, जिसकी वजह से आपने कोई गलत कर्म किया, उसका प्रारब्ध आपके पास आना है, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी सेटिंग करते हैं कि पहले वो आपको क्या करेंगे कि पहले वो आपको उस दुख का फल भुगतवा देंगे। अब उस दुख के फल में अगर जब आप दुखी और उस समय अगर आपने भगवान का नाम जाप कर लिया, है ना, तो आगे बहुत जल्दी आपका बढ़िया समय आ जाता है। अगर उसमें भी आपने भगवान को दोष दिया, कोई लोग कंप्लेंट्स करते हैं, तो उनका वो रूटीन चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जैसी भी स्थिति है, हमेशा भगवान को याद करें, भगवान का नाम जाप करते रहें, क्योंकि ये एक छोटी सी परीक्षा है जो सबको देनी पड़ेगी, है ना। और इसको देने से ये है कि आपके मन के अंदर शांति, जैसे कि मैंने अभी क्या कहा, मेरी मम्मी क्या कहती है कि अगर अभी हाथ टूट जाए, ठीक है, तो वो दर्द आदमी सहन कर लेता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन मन अगर टूट जाए, है ना, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन एंग्जाइटी, वो सबसे खतरनाक होती है ना। तो वो वाली बात होती है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लिया करो और भगवान के भरोसे रहो। कभी भी किसी दुनिया के किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन मत करो। कोई भी आपके जीवन में समस्या आ जाए, मोबाइल निकालो, भगवान का फोटो निकालो और उनको कह दो कि भाई बस आपका आसरा है, मैं किसी किसी से उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, कोई काम नहीं आता, सब भाग जाते हैं, है ना। लेकिन ऊपर वाला आपको काम आता है, लेकिन ऊपर वाला भी तब काम आता है जब आप पुकारते हैं उसे, क्योंकि वो देखता है कि ठीक है भाई, बुला तेरे कौन कौन है। और हम लोग ज़िंदगी में क्या करते हैं, हमारे ये इससे व्यवहार कर लूँ, इसकी जान पहचान, बहुत सारे लोग कार्ड्स लेके घूमते फिरते हैं जेब में, है ना। ये काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, ऊपर वाला काम आएगा। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास रखें, है ना, और अपने आप को पॉजिटिव रखें हर स्थिति में। सुख और दुख आपके अंदर से पैदा होता है ना। और धीरे धीरे सब बढ़िया होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नाम जाप करते रहो, भगवान का सुमिरन करते रहो, वो आपके हमेशा साथ हैं। अगर आपके जीवन में कोई दुख भी है तो वो आपके ही किसी कर्म का परिणाम है, लेकिन वो भी कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा नाम जाप करते रहना है अपने हिसाब से, जब आपको समय मिले, है ना। ऊपर वाले पे विश्वास करो, सब चीज़ें बढ़िया होगी, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल पे मैं इसी प्रकार के थोड़े भक्ति वाले वीडियो बनाता हूँ। वो एक और जो चैनल है श्याम मुजावदिया, उस पर आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सारे मिक्स आते हैं कर्म के, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो नया कोर्स है 21 डेज़ का, वो भी शुरू होने जा रहा है 25 अक्टूबर से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा।
ठीक है। लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर होता है वो, है ना। उसमें हम 21 डेज तक माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, है ना, और अपने जीवन में कैसे सुखी रहें, कैसे खुश रहें, कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करें, कैसे माइंड को शांत रखें, ये चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।